हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने स्टार्टिंग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं कि कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा में क्या क्या हुआ था, ये हमने हमारी पिछली वीडियो क्लासेस में देखा था। अब फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि सीधे उनके पास नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि हम वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंड्स सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमने क्या किया, जो भारतीय संविधान बन रहा था यानी कि हम इसे देखते हैं, जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं या पहले ही बन चुके हैं, क्यों ना उन संविधानों के उपबंध हो यानी कि उनके प्रोविजंस जो हैं उनका प्रयोग किया जाए भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स उनसे रिलेटेड फिर उन्होंने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ना स्टार्ट यानी कि एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया और उनमें से जो प्रोविजंस यानी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुकूल यानी कि एप्रोप्रिएट थे, जो भारतीय संविधान के लिए उन्हें उपयुक्त जो लगे उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिए गए। अब फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना ज़रूरी है वो यह कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि इसी अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 250 यानी कि 250 प्रावधान यानी प्रोविजंस लिए गए। चलिए अब हम जानते हैं कि किन किन देशों से क्या क्या लिया गया। तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं। अब पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर यानी कि जिसे अब रशिया कहा जाता है, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका, जापान। फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी कंट्री से हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है यानी कितने सोर्स हमने बाहर की कंट्री से लिए हैं, तो उसका आंसर होगा 10। ठीक है, लेकिन आपने आगे अभी इमेज में भी देखा कि वो 11 फ्लैग्स लगे हुए थे और यहाँ पे भी एक और नाम है। तो फ्रेंड्स कंट्रीज़ तो 10 है। फिर हमने जो हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 जिसकी डिटेल हम पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ये था कि जब तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक उसके तहत हम चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स भारतीय शासन अधिनियम ही वह अधिनियम है जिससे लगभग 250 यानी कि 250 प्रोविजंस लिए गए सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक अगर पूछे तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से और किस देश से लिए थे। सबसे पहले है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से सोर्सेज लिए गए हैं। तो पहला है आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स 3 तरह की इमरजेंसीज बताई गई है, फाइनेंशियल, स्टेट एंड नेशनल इमरजेंसी। वित्तीय, राज्य और राष्ट्रीय आपातकाल, ये 3 इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है फ्रेंड्स, है ना।
अब हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला क्या लिया गया है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या चीज़ें हैं ये सब हमने कहाँ से लिया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर नेक्स्ट और क्या लिया है, न्यायपालिका का ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, यानी कि हमारे न्यायपालिका में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होगा, उनमें क्या रूल्स होंगे, कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये पूरा हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और क्या लिया है फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। अब ये फेडरल सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था फेडरल का मतलब होता है कि पावर को डिवाइड कर देना, पावर्स को डिवाइड कर देना। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है कि एक ना करते हुए दो उसमें विभाजित कर दिया शासन को, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे वर्क होगा और एक स्टेट लेवल पे वर्क होगा, वही फेडरल सिस्टम कहलाता है। और हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से राज्यपाल का कार्यकाल, यानी कि गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, उनका कार्यकाल कितने साल तक का उनका वर्क रहेगा वो लिया गया है। और फ्रेंड्स जो गवर्नर राज्यपाल का कार्यकाल होता है यानी कि वह कितने साल के लिए अपने पोस्ट पर रह सकता है, तो वो होता है 5 ईयर्स का, यानी कि 5 वर्ष का। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, 5 वर्ष का तब तक है अगर प्रेसिडेंट उसे हटा नहीं दे, यानी कि अगर प्रेसिडेंट उन्हें हटा देंगे तो वो पहले ही अपनी पोस्ट से हट चुके होंगे। यानी कि अगर आपसे राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स पे आप टिक कर दीजिएगा, और अगर ये भी लिखा है साथ में कि अगर इससे पहले प्रेसिडेंट हटा दें तो वो ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ जो इंक्लूड है वो हैं समवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ये 3 लिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन पावर हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और हाँ फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हम सबसे इम्पॉर्टेंट मेन जो प्रोविजंस वो देख रहे हैं और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया है, आपातकाल यानी इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, फेडरल सिस्टम, गवर्नर्स ऑफिस या गवर्नर टेन्योर, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है फ्रेंड्स, यानी कि ब्रिटेन का संविधान। यहाँ से हमने लिया है परमाधिकार रिटेन, प्रीरोगेटिव रिट्स। अब रिट्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक लीगल ऑर्डर होता है जो कि जजेस या कोर्ट्स द्वारा दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब रिट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे जब इसका आर्टिकल आएगा। अभी हम देखते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं कि कैसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। फिर है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। इसमें फ्रेंड्स कई जनों को कन्फ्यूजन होता है कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि जैसे कि हम इंडिया में किसी पर्टिकुलर राज्य में रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे कोई से भी राज्य में अगर रहते हैं हम, तो लेकिन हमारी नागरिकता है वो कहलाती है इंडियन, कि हम हमारी जो नेशनलिटी है वो कहलाती है इंडियन, यानी कि हम कहाँ के नागरिक हैं, इंडिया यानी भारत के। लेकिन फ्रेंड्स जैसे हम एग्जांपल लें यूएसए का, तो यूएसए में क्या होता है कि आपके पास एक तो यूएसए का सिटीजनशिप रहता है और दूसरा जिस स्टेट में आप वहाँ रह रहे हैं उस स्टेट का, यानी आपके पास सिंगल सिटीजनशिप ना होकर ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ पे रहता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का है प्रोविज़न। और क्या लिया है फ्रेंड्स, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी पार्लियामेंट के पास क्या क्या स्पेशल
मतलब पावर्स हो सकती हैं या राइट्स हो सकते हैं, ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और क्या लिया है? कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट्स जो कैबिनेट्स होते हैं जिसमें 27 मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, वो पूरा सिस्टम जो है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फ्रेंड्स। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। रिट्स ली गई हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस लिए गए हैं और कैबिनेट सिस्टम की प्रोसेस ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। एक और चीज़ है फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि विधायी प्रक्रिया, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। इसमें क्या रहता है कि फ्रेंड्स, जितने भी लीगल प्रोसेस है जो कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो सारी जो अधिकार, जितने भी लोगों के अधिकार वगैरह हैं, उनका जो लॉ रहता है, जो प्रोवाइड किया जाता है, वो विधायी प्रक्रिया में आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगले देश में से हमने कौन से देश से क्या सोर्सेस लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम हमारे अधिकार, जैसे कि हम बोलते हैं लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार है, इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, तो वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। और क्या लिया है यूएसए से? न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फ्रेंड्स, अगर कोई डिसीज़न हो जाता है, जैसे उसका अगर वापस से उनको रिव्यू लेना है, रिव्यू करना है, उस केस को पूरा वापस से देखना है या डिसीज़न को वापस से देखना है, तो ये सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। और क्या लिया है? निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, यानी कि द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के एक तो अपॉइंटमेंट और दूसरा प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस, यानी कि जो महाभियोग कहलाता है, ये हमने लिया है यूएसए से। और क्या है फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए से लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने इम्पीचमेंट वाला पॉइंट पहले ही देख लिया है, और इसमें क्या है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनमें जो जजेस होते हैं, उनको पोस्ट से हटाने का जो प्रोसेस है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। और क्या लिया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे हम अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है, उसमें से वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, impeachment and post of president, post of vice president, removal of judges of supreme and high court, independence of judiciary, financial emergency। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले कंट्री देखते हैं जहाँ से हमने हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रोविजंस लिए हैं। वो है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये अलग क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसका फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि जो लॉज होते हैं वो स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो परफॉर्म करें, लेकिन स्टेट से रिलेटेड लोग बाग जो हैं, यानी कि पीपल्स के हित में जो चीज़ें हैं वो राज्य को करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे नगर पंचायत का गठन, ऐसे सारी चीज़ें जो रहती है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लोगों के हित में ज़रूरी हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं।
और क्या लिया है फ्रेंड्स हमने, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे क्या होंगे ये भी हमने लिए हैं आयरलैंड से। और क्या लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो फ्रेंड्स हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगली कंट्री है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया है, कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान फ्रेंड्स हिंदी में इसे कनाडा बोलते हैं और इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो कनाडा, ठीक है। अब हम देखते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, ठीक है। यानी कि क्या फेडरल, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पावर्स को डिवाइड कर देना, डिविजन्स कर देना, वो कहलाता है फेडरल सिस्टम, ठीक है। और क्या लिया है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, न्याय निर्णय, न्याय जो लिया जाता है वो सबसे ऊपर, यानी सुप्रीम कोर्ट को हम हाईएस्ट मानते हैं, ये हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। और क्या लिया है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी, केंद्र के द्वारा की जाएगी। ये हमने कहाँ से लिया, ये प्रोविज़न कनाडा से, है ना फ्रेंड्स। अब एक और पॉइंट है इसमें, वेस्टिंग ऑफ रेस्यूटरी पावर्स इन द सेंटर। अब फ्रेंड्स अविष्कृत शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये क्या होता है, ये अपने पार्लियामेंट के लिए कोई भी लॉ बना सकता है, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई सा लॉ बना सकता है, उसके पास ये पावर होती है कि टू मेक एनी लॉ, ठीक है। लेकिन क्या सेकंड और जो थर्ड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ना हो, यानी कि स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है उस पर कोई प्रभाव ना रहे, इस अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये रहता है कि वो लॉ बना सकता है। अब रेसिड्यूरी को रिजर्व्ड पावर्स भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगला कंट्री देखते हैं, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, अब हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या सोर्सेस लिए हैं, सबसे पहले है समवर्ती सूची। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट बताई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से एक है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और क्या लिया गया है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ्रीडम, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोविजंस है वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रेंड्स हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं, अगला कंट्री है जर्मनी। जर्मनी, एक और बात है फ्रेंड्स, इसमें जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक और नाम लिखा रहता है जो कि रहता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आपके सामने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन दे दे जर्मनी के जगह, तब भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन जर्मनी दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमने जर्मनी से क्या लिया है, जर्मनी के संविधान से। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के वक्त क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ आर्टिकल्स या प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको सस्पेंड किया जाता है, मतलब वो उस टाइम जब तक इमरजेंसी लागू है जब तक वो अधिकार कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं, वो भी हम देखेंगे जब हम आर्टिकल्स के पॉइंट कवर करेंगे फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, अब अगली कंट्री के बारे में देखते हैं कि कौन सी कंट्री से हमने और क्या क्या लिया है। तो अगला है सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। यूएसएसआर कई कंट्रीज़ के ग्रुप को मिला के कहा जाता है सोवियत यूनियन। अब हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन से हमने क्या क्या लिया है, यानी सोवियत संघ के संविधान से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। तो पहला है आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, यानी कि फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना, जिसके बारे में हम हमारे पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसमें जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का स्पेसिफिकेशंस है या प्रोविजंस है वो हमने लिया है यूएसएसआर से। और क्या लिया है फ्रेंड्स हमने यूएसएसआर से? फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारतीय संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है जिन्हें लोगों द्वारा फॉलो करना चाहिए, यानी हमारे द्वारा उन ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए, कर्तव्य को, जो कि एक देश के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमने सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया है? आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं फ्रांस से, यानी कि फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। गणतंत्रात्मक ढांचा यानी कि रिपब्लिक स्ट्रक्चर, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या लिया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब क्या फ्रेंड्स कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता और फ्रेटर्निटी यानी बंधुता यानी भाईचारा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार और बंधुत्व के जो आदर्श हैं जो फॉलो होना चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से, है ना फ्रेंड्स। और पहले ये देख लेते हैं कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। तो रिपब्लिक स्ट्रक्चर और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अगला है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है उसकी पूरी प्रोसेस कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो किसी भी आर्टिकल्स का संशोधन हुआ है यानी अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं जैसे कि फ्रेंड्स, उसकी जो प्रोसेस है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने साउथ अफ्रीका से कौन कौन से लिए हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला है जापान। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जापान के संविधान से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जैसे कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, लोगों का अधिकार और सारी चीज़ों के लिए जो प्रोसीजर होनी चाहिए, जो एक कानून होना चाहिए, उस कानून के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। और पार्लियामेंट में स्पेशली ये पॉइंट पार्लियामेंट के लिए है कि पार्लियामेंट में जितनी भी लीगल प्रोसीजर्स होती हैं विधायिका, उनके ये प्रोसेस कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जापान से जो पॉइंट लिया गया है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आपने आखिरी तक इस वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बारे में नॉलेज प्राप्त हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आप कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ये भी बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं या आपके कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।